16 जून 2025, प्रभास का धमाकेदार कमबैक या फिर सिर्फ साउथ का तूफान। द राजा साहब टीजर रिव्यू। 16 जून 2023 वो तारीख थी जब प्रभास की आदि पुरुष ने पैन इंडिया हीरो को एक झटके में विलेन की तरह पेश कर दिया था। ओम राउत और आदि पुरुष को आज तक दर्शकों ने माफ नहीं किया, लेकिन आज 16 जून 2025 एक बार फिर प्रभास के लिए नया मौका लेकर आया है। उनकी नई फिल्म द राजा साहब का टीजर रिलीज हो चुका है और ये सवाल हर किसी के मन में है, क्या ये फिल्म प्रभास को फिर से पैन इंडिया का बादशाह बनाएगी? सच कहूं तो द राजा साहब का हाइप उनकी हाल की फिल्मों जैसे सालार या कल की 2898 AD जितना जबरदस्त नहीं दिख रहा। फैंस तो हमेशा की तरह दीवाने हैं, लेकिन पैन इंडिया स्तर पर उत्साह थोड़ा कम लगता है। फिर भी अगर इस फिल्म का कंटेंट सॉलिड निकला और अचानक सरप्राइज एंट्री मार दी तो ये कम हाइप इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। 2 मिनट 30 सेकंड का लंबा टीजर आया है जिसमें प्रभास को एकदम नए हॉरर कॉमेडी अवतार में दिखाया गया है। ये उनके मास एक्शन वाले किरदारों से बिल्कुल हटके है। रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात की तारीफ जरूरी है। जहां कुछ लोग प्रभास के नाम का सहारा लेकर छोटे मोटे रोल वाली फिल्में बेच रहे हैं, वहीं द राजा साहब के मेकर्स ने फिल्म के कंटेंट को बेचने की कोशिश की है। प्रभास के नाम का शॉर्टकट लेने की बजाय उन्होंने फिल्म की कहानी और किरदारों को सामने रखा है। तो चलिए टीजर की 3 सबसे अच्छी और 3 खराब बातें बताती हूँ। टीजर की 3 अच्छी बातें। प्रभास का फ्रेश और ओरिजिनल अवतार। काफी समय बाद प्रभास को इतना ताजगी भरा देखा है। उनकी पिछली फिल्मों में लगता था कि वो कुछ अलग करने की कोशिश में है, लेकिन वो जादू नहीं हो पा रहा था। द राजा साहब में प्रभास अपने असली रंग में है, फुल एनर्जी, बिना किसी बनावट के। वो एकदम नेचुरल लग रहे हैं, जो दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। बाहुबली के बाद 99% लोग उनके एक्शन हीरो वाले अवतार के दीवाने हुए, लेकिन इस फिल्म में उनका कॉमेडी और रोमांटिक साइड देखने को मिलेगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये फिल्म प्रभास के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये मेकर्स और दर्शकों को दिखाएगी कि प्रभास सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि हर जॉनर का बादशाह हो सकते हैं। पैन इंडिया अपील के लिए संजय दत्त की एंट्री। मेकर्स ने हिंदी दर्शकों को इग्नोर नहीं किया। संजय दत्त को विलेन के रोल में लाया गया है, जो टीजर में रहस्यमयी और दमदार लग रहे हैं। वो पहले KGF में रॉकी भाई को चैलेंज कर चुके हैं और अब प्रभास के साथ उनकी टक्कर देखने लायक होगी। हालांकि क्या वो प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस को टक्कर दे पाएंगे, ये देखना होगा। फैमिली एंटरटेनमेंट का वादा। द राजा साहब एक ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म लग रही है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आ सकती है। ये सालार या कल्कि जैसी नहीं है, जहां ऑडियंस बढ़ जाती है। हॉरर कॉमेडी का जॉनर पहले ही मैड जैसी फिल्मों के जरिए पूरे भारत में अपनी ताकत दिखा चुका है। प्रभास जैसे बड़े स्टार ने इस जॉनर में पहली बार कदम रखा है, और अगर ये फिल्म 20% फनी और 30% डरावनी हुई तो बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा सकती है। शाहरुख खान के रिकॉर्ड्स को भी चुनौती दे सकती है। टीजर की 3 खराब बातें। नॉर्थ ऑडियंस के लिए कम एक्साइटमेंट। प्रभास को छोड़कर टीजर में ऐसा कुछ खास नहीं दिखा जो तेलुगु राज्यों से बाहर, खासकर नॉर्थ की ऑडियंस को उत्साहित करे। तीनों एक्ट्रेसेस मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार शानदार लग रही हैं और प्रभास के साथ उनकी केमिस्ट्री भी कमाल की है। लेकिन अगर एक चेहरा हिंदी सिनेमा से होता तो नॉर्थ के दर्शकों को ज्यादा अपील करता। स्पेशल इफेक्ट्स का कमजोर दिखना। फिल्म का बजट 300 से 45 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन टीजर में VFX और स्पेशल इफेक्ट्स उतने दमदार नहीं लगे। एक हॉरर फिल्म तभी असरदार होती है जब वो अपनी कहानी और माहौल से डर पैदा करे, लेकिन टीजर में डरावने सीन बच्चों की डरावनी कहानियों जैसे लग रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि मेकर्स ने असली ट्विस्ट ट्रेलर के लिए बचा रखा है, जो भूल भुलैया या मंजुलिका जैसा जादू चला सकता है। हिंदी डबिंग की कमजोरी। प्रभास ने साहू से लेकर अब तक अपनी हिंदी डबिंग में काफी सुधार किया है, लेकिन टीजर का आखिरी डायलॉग, जो सबसे मजेदार होना चाहिए था, एकदम फीका पड़ गया। हिंदी डबिंग में इमोशंस और शब्दों का तालमेल नहीं बैठ रहा। अगर डबिंग टॉप क्लास नहीं होगी तो चाहे कंटेंट कितना भी मजेदार हो, ऑडियंस को हंसी नहीं आएगी और वो फिल्म से पूरी तरह जुड़ नहीं पाएंगे। द राजा साहब का भविष्य इस फिल्म के डायरेक्टर मारुति की फिल्मोग्राफी में काफी उतार चढ़ाव रहा है। तेलुगु ऑडियंस उन्हें प्यार से साउथ का फरहाद सामजी बुलाती है, लेकिन प्लीज इस बार वो ये मजाक सच न करें।
मेरा मानना है कि इद राजा साहब तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये पक्का है। लेकिन पैन इंडिया रिजल्ट इसके गानों, ट्रेलर और फाइनल कंटेंट पर निर्भर करेगा। जो लोग कहते हैं कि प्रभास को सिर्फ एक्शन आता है और वो एक ही तरह का सिनेमा कर सकते हैं, उनके लिए ये फिल्म एक करारा जवाब होगी। प्रभास का तूफान तैयार है और ये आपको उड़ा ले जाएगा। आपकी राय क्या है? द राजा साहब का टीजर आपको कैसा लगा? क्या प्रभास पैन इंडिया स्टारडम को फिर से हासिल करेंगे या ये सिर्फ साउथ तक सीमित रहेगा? 16 जून 2025 क्या 16 जून 2023 से बड़ा साबित होगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर टीजर में कुछ पसंद आया या कोई शिकायत है तो अगले रिव्यू में फिर मिलते हैं। तब तक टेक केयर और बाय बाय।